मरियम, नैना जल्दी से आ जाओ, कहाँ रह गई हो तुम? जी मेरी प्यारी अम्मी, आपने बुलाया? हाँ मैंने बुलाया। तुमने आज कॉलेज नहीं जाना है? इतनी देर हो गई। और नैना कहाँ है? वो मेरा यूनिफॉर्म इस्त्री कर रही हैं। बेशरम कहीं की। अरे तुम्हारे कपड़े वो क्यों प्रेस कर रही है? अपने काम खुद किया करो। कल कल आकर वो अपने घर चली गई ना तो बैठ के रोगी तुम। अल्लाह ना करे अम्मी, रोए मेरे दुश्मन। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। अरे बेटा, तुम्हें ऑफिस से देर नहीं हो गई? और ये इसके काम तुम क्यों करती रहती हो? इसे खुद अपने काम करने दिया करो। ये बहुत बहुत बिगड़ती जा रही है। एक ही तो बहन है मेरी। हाँ, अब इसके लाड नखरे नहीं उठाऊंगी तो फिर और किसके उठाऊंगी? आप ही जिंदाबाद। अरे अब तुम दोनों से कौन निपटे? चलो आओ, जल्दी से नाश्ता करो। अरे हाँ, बहुत भूख लग रही है। काशिफ बाज आ जा, किस दिन मार खाएगा तो मुझसे। अच्छा, तू बड़ा शरीफ बना फिर रहा। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत में इंसान किसी काम का नहीं रहता। अच्छा, अब ज्यादा बातें मत कर। क्यों? सही नहीं कह रहा? नैना साहिबा है कि तुझे लिफ्ट नहीं करवाती और तू है कि उसके इश्क में मजनू बना फिर रहा है। तुझे किसने कहा कि वो मुझे लिफ्ट नहीं करवाती? वो मेरे बचपन की मांग है और हमारे बड़ों ने बचपन में हमारी मंगनी तय कर दी थी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो इस रिश्ते को मानती हैं या वो इससे खुश है। उसके मानने या ना मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब शादी हो जाएगी ना तब सब कुछ मान जाएगी। तबरेज, वो देख तेरी मंगेतर। क्या बदतमीजी है? कौन सी बदतमीजी? यूं मेरा रास्ता रोकने का क्या मतलब है? ये मेरा दोस्त है काशिफ। ये कह रहा था कि तुम मुझे पसंद नहीं करती और तुम इस रिश्ते से खुश भी नहीं हो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा दोस्त इतना इंटेलिजेंट है। क्या बदतमीजी है? तबरेज, छोड़ो मेरे हाथ। ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा और अगर कोई गलत फहमी तुम्हारे जहन के अंदर है तो उसे निकाल दो। अगर तुम मेरी ना हुई तो मैं तुम्हें किसी और की भी होने दूंगा। साजदा, अब ले भी आओ। ये जूस आ गया। ये अस्सलाम वालेकुम बड़ी अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। रुबाब, आज उठने में देर नहीं कर दी तुमने? वो मम्मा, मैं रात को पढ़ाई कर रही थी ना, पढ़ते पढ़ते देर से आंख लगी, इसलिए सुबह देर से उठी। रुबाब झूठ बोल रही है, सारी रात फोन पे बातें करती रही है। रुबाब इज लायर, रुबाब इज लायर, लायर, रुबाब इज लायर। अब बेटा तुम वेट किस बात का कर रहे हो? क्या लोगे? बड़ी अम्मी, मैं पहले नाश्ता करूंगा, उसके बाद ऑफिस जाऊंगा। बाबा ने मुझे आज एक ज़रूरी मीटिंग के लिए बुलाया। अच्छा अच्छा। रुबाब, एमर के लिए नाश्ता मंगवाओ। मैं? मम्मा साजिदा से कह देना, वो ले आएगी नाश्ता। बेटा अरे बड़ी अम्मी, क्या हो गया? रहने दीजिए, मैं ऑफिस में कुछ खा लूँगा। नहीं बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं मंगवा रही हूँ ना नाश्ता। अरे मेरे बोला ना, आप रहने दीजिए। जानती हैं, आपको
या रुबाब को मेरी वजह से कोई तकलीफ हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं ऑफिस में कुछ कर लूँगा, मेरा ख्याल है मुझे जाना चाहिए। जीते रहो बेटा। बड़ी अम्मी, जानती हैं आप मुझे जब दुआएं देती हैं तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। आपने मेरी माँ की कमी पूरी की है। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा। खुदा हाफिज़। शुभाब, व्हाट? तुम अच्छी तरह से जानती हो ना कि मैं उससे इतनी मोहब्बत क्यों जताती हूँ। सिर्फ इसलिए कि वो तुमसे शादी कर ले, हमारी सारी जायदाद पर हमारा कब्जा हो जाए। मगर तुम हो कि मेरे हर किए कराए पर पानी फेर देती हो। पर मैंने अब ऐसा क्या कर दिया? तुम उसके लिए एक नाश्ता नहीं बनाकर ला सकती थी? मम्मा, ये सब ओल्ड फैशन चीज़ें हैं और इन सब चीज़ों के बिना भी अहमर मुझसे बहुत प्यार करता है। जानती हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से कहीं अहमर तुम्हें छोड़ ना दे। अहमर मुझे कभी नहीं छोड़ सकता। लेकिन आपने वलीद की हरकत देखी? वैसे तो इसको कुछ समझ नहीं आता, लेकिन मेरी बुराई करने का मौका ये कभी हाथ से नहीं जाने देता। अरे बेटा, वलीद की बात का क्या बुरा मनाना। तुम अच्छी तरह से जानती हो मेरा बेटा कितना भोला है। सब जानती हूँ मैं। रुबाब, रुबाब। कल की मीटिंग के बारे में आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया अभी तक? आपको चाहिए था कि मिनट्स रिकॉर्ड करके रखते, सारी चीज़ें रखते। सॉरी गाइस, मैं ज़रा लेट हूँ। ज़रा सा नहीं, आप पूरा आधा घंटा लेट हैं। मैं एक और मीटिंग में था। मैं जानता हूं कि आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, लेकिन आज की मीटिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आप सबसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि इंपीरियल कॉरपोरेशन के साथ ये टेंडर किसने पास किया, जबकि आप लोग जानते हैं कि इस कंपनी की रेपुटेशन बहुत ख़राब है और कंपनी दिवालिया हो चुकी है। इसके बावजूद भी आप लोगों ने उसके साथ डील किया, और वो भी मेरी मर्जी और मेरी परमिशन के बगैर। क्यों? तसद्दुक़ साहब, क्या आप बताना पसंद करेंगे? जी सर, वो मेरे मना करने के बावजूद ये डील किस तरह फाइनल हुई? जी सर, वो आसिम साहब के कहने पर ये डील हुई। व्हाट? भाई साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूं? ये सब कुछ जानते हुए भी आपने कंपनी को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया, और वो भी मुझे बताए बगैर? कासिम, तुम शायद भूल रहे हो कि कंपनी तुम्हारे अकेले की नहीं है। इसमें मेरा भी उतना हक है जितना तुम्हारा है। इसलिए मैंने जो बेहतर समझा वो किया, और वैसे भी बिजनेस में नफ़ा नुकसान होता रहता है। जानता हूं, आप मेरे बड़े भाई हैं और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन माजरत के साथ कहना चाहता हूं कि आपने कभी इस कंपनी के फ़ायदे के बारे में नहीं सोचा, बल्कि अपने फ़ायदे के बारे में सोचा। एक्सक्यूज मी कासिम शेख साहब, आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, और वो भी पूरे स्टाफ के सामने। मैं अब यहाँ एक मिनट नहीं बैठूंगा। हाँ, मैं जानता हूँ अब आप यहाँ क्यों बैठेंगे, लेकिन एक बात मैं आप पे वाज़ेह करना चाहता हूँ कि आज से मैं आपकी तमाम पावर ख़त्म करता हूँ, और आप कोई भी डिसीजन मेरी मर्जी के बगैर अकेले नहीं ले सकते। What? जी हाँ। काश मेरी भी तुम्हारी जैसी बेटी होती। मैं भी तो आपकी बेटी जैसी ही हूँ। हाँ। आसिम साहब, आप अहमद साहब को बताते क्यों नहीं? क्या नहीं बता रहे बड़े बाबा? तो सदक साहब, सब खैरियत तो है ना? मत भूलो कि तुम एक एम्प्लॉय हो और एम्प्लॉय बनकर रहो। मैं हरगिज़ ये पसंद नहीं करूंगा कि कोई भी सेक्रेटरी मेरी फैमिली डिस्कशन के अंदर इंटरफेयर करे। गॉट इट? अमर, किसी से कोई झगड़ा हुआ है क्या? किसी की मजाल नहीं है जो तेरे बेटे के साथ लड़े।